क्रोध की दवा। एक गांव में एक स्त्री रहा करती थी। उसका नाम था शोभा। शोभा स्वभाव से अत्यंत क्रोधी थी। गुस्सा तो जैसे उसकी नाक की नोक पर बैठा रहता था। छोटी छोटी बातों पर वह भड़क उठती और सामने वाले को खरी खोटी सुनाने में देर नहीं करती, चाहे घर का कोई भी सदस्य हो या बाहर का कोई भी पड़ोसी। वह किसी को नहीं बख्शती। उसके तीखे बोल और चिड़चिड़े स्वभाव से आसपास के लोग परेशान हो चुके थे। कोई भी उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। घर का माहौल भी शोभा के गुस्से से अछूता नहीं था। पति और बच्चे की आवाज़ से कांपने लगे थे। रोज घर में कहल और वातावरण बना रहता था। शोभा को स्वयं भी यह बात खटकती थी कि उसके गुस्से के कारण लोग उससे दूर होते जा रहे हैं और घर में प्रेम और शांति की जगह तनाव ने ले ली है। शोभा को यह भी अनुभव होता है कि जब गुस्सा शांत होता है तब उसे बहुत पछतावा होता है। वह सोचती है, क्योंकि मैं इतनी बातें बोल गई, क्यों मैं खुद पर नियंत्रण नहीं कर पाई। लेकिन जब अगली बार कोई बात होती वह फिर अपने आप पर काबू खो बैठती। वह स्वयं को लाचार महसूस करने लगी थी। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध महात्मा का आगमन हुआ। लोग उन्हें सुनने और उनसे मिलने दूर दूर आ रहे थे। उनके प्रवचन में आत्मसंयम, शांति और सदाचार की बातें होती थी। जब शोभा को महात्मा की कीर्ति और उनके चमत्कारी उपायों की बात का पता चला तो उन्हें निश्चय किया कि वह उनसे मिलने और अपने गुस्से को शांत करने का कोई उपाय पूछेगी। अगली सुबह वह महात्मा के पास पहुंची। उसने उसके चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता से बोली, गुरुवर, मैं अपने गुस्से से बहुत पीड़ित हूँ। जब भी मुझे गुस्सा आता है मैं अपना आपा खो देती हूँ। लोग मुझे बुरा भला कह देती हूँ और बाद में बहुत पछताती हूँ। मेरे रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे इस गुस्से पर काबू पा सकूं। महात्मा ने ध्यानपूर्वक उसकी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए एक छोटी सी शीशी दी। उन्होंने कहा, पुत्री, इस शीशी में क्रोध शांत करने की दिव्य औषधि है। जब भी तुम्हें गुस्सा आए इस शीशी को मुंह में लगाकर इसे कुछ घूंट भी पी लेना। लेकिन ध्यान रखना, जब तक मुंह में यह दवा हो तब तक कुछ नहीं बोलना। शोभा ने शीशी को दोनों हाथों से लिया और श्रद्धा से सिर झुकाकर धन्यवाद किया। वह घर लौटी और जैसे ही अगली बार उसे गुस्सा आया उसने शीशी से एक घूंट पानी पिया और मुंह में दबाकर रख लिया। परिणाम स्वरूप चौंकने वाला था। जब उसने कुछ नहीं कहा तो बात वैसे ही शांत हो गई। ना कोई झगड़ा हुआ, ना कोई कहल। यह अनुभव उसके लिए नया था। फिर भी गुस्सा आता वह शीशी से पानी पीती और चुप हो जाती। धीरे धीरे उसने पाया कि उसका गुस्सा कम होने लगा है। न सिर्फ बाहर के लोग बल्कि उसके अपने घर वाले भी उसे नए नज़रिए से देखने लगे थे। उसके रिश्तों में सुधार आने लगा था। 7 दिन बाद शीशी की दवा समाप्त हो गई। वह पुनः महात्मा के पास पहुंची और बोली, गुरुवर, आपने मुझे जो दवा दी थी वह तो अद्भुत निकली। पीते ही मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता। अब वह दवा समाप्त हो गई है। कृपया मुझे उसकी एक और शीशी दे। महात्मा मुस्कुराए और बोले, पुत्री, उस शीशी में कोई औषधि नहीं थी। उसमें तो केवल साधारण पानी था। जब भी तुम गुस्सा आता तो तब तुम उस पानी को पीने में व्यस्त हो जाती थी और इस कारण कुछ बोल नहीं पाती थी। यही मौन ही है असली दवा। जब इंसान गुस्से में होता है तो उसे अधिक नुकसान उसकी जुबान से निकलने वाले शब्द करते हैं। यदि वह कुछ बोलने के बजाय कुछ क्षण मौन रह जाए तो क्रोध स्वतः ही शांत हो जाता है।
शोभा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे कहा, गुरुवर, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं समझ गई कि असली दवा मेरे ही व्यवहार में छुपी है। अब मैं हर बार गुस्से के समय चुप रहूंगी और स्वयं को संभालूंगी। सीख: गुस्सा आने पर यदि हम चुप रह जाएं और कुछ समय के लिए स्वयं को रोक लें तो बड़े से बड़ा झगड़ा टल सकता है। क्रोध की सबसे सरल और